नेशनल लैंग्वेजेस, उसमें हम बैठे हुए हैं। इस फोरम का मकसद क्या है कि दुनिया के पूरे जितने इंसान हैं, खुद अल्लाह ताला कुरान में कहता है वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, ऐ दुनिया के सारे इंसानों, हमने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया और ढेर सारे इलाके, कबीले और दुनिया के खित्तों में फैला दिया। लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और जब तुम इस पूरी दुनिया में फैल गए तो तुम एक दूसरे को जानो, पहचानो और एक दूसरे का अदब एहतराम करो। और सुन लो, तुम में से सारे इंसानों में से अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह मालिक निराकार का याद करने वाला है, उसका सिमरन, उसका जिक्र करने वाला है और उसके नाम पर इंसानों के साथ खुद जुटकर इंसानों को जोड़ने वाला है। और आज ये फैक्ट है कि दुनिया उस मोड़ पर आ चुकी है कि अब इस पूरी दुनिया को बर्बादी से बचना है, इस पूरी दुनिया को जहन्नम की आग से बचना है, इस पूरी दुनिया को बर्बादी के गड्ढे में गिरने से बचना है। 1442 साल पहले कुरान में कहा गया था वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार, तुम आग के गड्ढे के किनारे, बाउंड्री पर पहुंच गए और गिरने ही वाले थे कि ये जो पहले इंसान आदम पैगंबर एक खुदा का ज्ञान लाए थे और उसके बाद लगातार 1,24,000 नबी रसूल पैगंबर इसी ज्ञान को लेकर आगे बढ़े और उसी ज्ञान को फिर मोहम्मद पैगंबर ने 1442 साल पहले कहा था, हर कच्चे और पक्के घर में जाएगा, हर झोपड़ी और खोपड़ी में जाएगा। दास ने ये जुमला पानीपत के समागम में, माता जी ने जब हमें आदेश दिया तो ये जुमला कहा था कि इंद्रजीत शर्मा जी दिल्ली समागम में 9 साल की बच्ची खड़ी होकर कह रही थी, ये एक मालिक का ज्ञान, एक मालिक के लिए प्रेम करना और एक मालिक के लिए साथ बैठ जाना और सारी भाषा, सारे इलाके, कबीले, लैंग्वेज, रहन सहन, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, ये सारी तफरीक को मिटाकर, भूल कर हम एक खुदा के नाम पर बैठकर जमा होकर इस दुनिया को अब बर्बादी से बचाना चाहते हैं। और ये फैक्ट है कि अब ये वक्त करीब आ चुका है कि ये दुनिया बहरहाल अब बर्बादी से बचेगी। जिस पानीपत के ग्राउंड में हमने सुना जंग हुई थी, उसी पानीपत के ग्राउंड में आज की दुनिया में तारीख में ये लिखा गया कि प्रेम का संदेश, मोहब्बत का पैगाम, मिलनसारी का पैगाम उसी पानीपत के मैदान से सुनाया गया। और आज मैं कहता हूँ कि चंद लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये बड़ा समागम चल रहा है, गीत चल रही है, विचार चल रहा है और अभी माता सुदीक्षा जी रात में 9, साढ़े 9, 10 बजे अंतिम विचार देंगे और उसके अंदर बहुत सारी बातें कहेंगे। तो अब ये जो समा बन रहा है, हम जो चंद लोग बैठे हुए हैं, हम जो कोशिश कर रहे हैं, व इख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, तुम्हारे रंग रूप, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारे कबीले, तुम्हारे ख़ानदान के मुख्तलिफ होते हुए, तुम्हारी भाषा और लैंग्वेज के अलग होते हुए, अब ये दुनिया उस कोने पर, उस मोड़ पर आ चुकी है कि हमारे जेब में एंड्रॉयड फ़ोन रखा हुआ है। ये भाषा का अंतर मिट चुका है, ये भाषा अब हमें डिवाइड नहीं कर सकती, ये दुनियावी इलाके, जोग्राफियाई बाउंड्री हमको अब दूर नहीं कर सकते। हमारे मिलने का वक्त आ चुका है और इस वक्त अगर हम बेदार होते हैं, इस रूह और इस तड़प को लेकर यहाँ से उठते हैं, तो जो ख्वाब दुनिया के पहले इंसान आदम पैगंबर ने देखा था, जो ख्वाब, जो मिशन, जो पैगाम, जो ज्ञान इस दुनिया में हर नबी रसूल पैगंबर ने दिया और मोहम्मद पैगंबर के बाद क़यामत तक ये सत्य ज्ञान फैलेगा, जाएगा। एक एक कच्चे घर में, एक एक झोपड़ी और खोपड़ी में, एक एक इंसान तक, एक एक भाषा में। निर्माण अंकल जी कह रहे थे सिर्फ इंडिया में
750 भाषा का सर्वे इस मिशन ने किया है और इन 750 भाषा बोलने वालों तक एक मालिक का संदेश, एक मालिक का पैगाम, एक मालिक का ज्ञान ये पहुंच कर रहेगा। और हम सब ये मिलकर तहैया इरादा और गले से गले मिलकर, कांधे से कांधा, पैर से पैर मिलाकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो दुनिया के अंदर बातिल कितना ही तमतराक के साथ चल रहा हो, बातिल कितना ही मजबूत नजर आ रहा हो, हमारी छोटी मोटी कोशिशें ये हम आप गौर करें। ये निरंकारी मिशन का कितने नंबर का समागम है ये? 56वां, हाँ 56। और अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हम चंद पूरे दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर हजारों लाखों में चंद आए हैं। अगर हम देखें कि ये ज्ञान, ये मिशन और ये एक मालिक का ज्ञान कितनों तक पहुंचा है, तो आज ये दुनिया में सच्चाई हो चुकी है कि दुनिया की अक्सरियत तक, ज़्यादा लोगों तक एक मालिक का ज्ञान पहुंच चुका है। और अब दुनिया को इस बर्बादी से बचना है, बचाना है। अगर हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो हम सब से आगे के लोग होंगे और पूरी दुनिया इस दुनिया को अपनी बर्बादी से बचाने के लिए आगे आएगी। दास का यही भाव है, दास यही सोचता है, दास के मन का यही विचार और ख्याल है कि बस अब इस दुनिया को हमें आगे बढ़ के तन मन धन से अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपनी सलाहियत, अपनी एबिलिटी, जो कुछ भी हमें मिला है उसको लेकर तन मन धन से लग जाना है। और इस दुनिया में काम की कमी नहीं है, इस दुनिया से काम पे लग जाना है और इंसानों को जहन्नम की आग से बचाना है। इस दुनिया की जहन्नम से भी बचाना, मरने के बाद के जहन्नम से भी बचाना। मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया और बस इसके लिए हमें एक हो जाना है। और ये सपना हिंदुस्तान में अगर किसी ने देखा है तो निरंकारी मिशन के हमारे महापुरुष जो गुजर चुके, 2 महापुरुषों ने तो अपनी जान दे दी, शहादत दे दी। उन्हें इसी तौहीद के मिशन के लिए, इसी एक खुदा के पैगाम के लिए शहीद कर दिया गया। और वो याद भी ताज़ा है कि बाबा जी ने कहा कि खून का बदला खून से तो लिया जाएगा, लेकिन खून लेकर नहीं, खून देकर लिया जाएगा। अब इस पूरी दुनिया को इस खून के बदले जोड़ा जाएगा, मिलाया जाएगा। ये जो अवतार बानी, हरदेव बानी के शब्द पढ़े गए 128 के, इस पुल को बनाना है और इस पुल के बनाने में हमें हिस्सा लेना है और पूरी इंसानियत को जोड़ना है। जो दास ने कहा था, वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार, तुम आग के गड्ढे के किनारे पहुंच गए थे, दुनिया में भी और मरने के बाद भी गिरते, लेकिन अब तुम्हें संभलना है। तो इस क़यामत से पहले पहले अब इस सच्चे मिशन का काम तो होना है जो हर नबी रसूल पैगंबर का है। अब इसमें मेरा कितना हिस्सा लग जाए, कितना योगदान हो जाए, मैं इसमें कितना हिस्सा लेकर आगे बढ़ूं, ये मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है। साथ संगत बड़े प्यार से कहना, धन्यवाद। क्या कहूँ मैं, शुक्रिया, लफ्ज़ तो बहुत छोटा है। आपने तो खरीद ही लिया है मुझे। मेरे जितने भी ख्वाब थे आप पूरे कर रहे हैं। ये मेरे ख्वाब थे, ये मेरी इसको कहते हैं दुआएं थी, अल्लाह ताला की आगे मांग थी। अब